जिन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो। 2 नई सीरीज़ मिल चुकी हैं और आपको एक्स्ट्रा एपिसोड वाली सीरीज़ में मैं डालता हूँ। रूथलेस, मैं उदा नहीं हूँ, और बाकी सीरीज़ के भी एक्स्ट्रा एपिसोड और स्टार्टिंग के एपिसोड भी आज मैं शुरू कर रहा हूँ सारे के सारे। ऑल एपिसोड ऑफ स्टार्टिंग सीरीज़ आर अपलोडेड। सारे सीरीज़ के एपिसोड आज डाल दूँगा मैं। स्टार्टिंग से सारे एपिसोड स्टार्ट होंगे और ये रहा मेरा सागा सीरीज़ का नाम है एप्लीकेशन का। ये लोगो है, डाउनलोड कर लेना। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी एपिसोड शाम तक आएंगे और अल्टरनेट डेज में 3 एपिसोड आते रहेंगे। इस टाइम पे आप लोग नई स्टोरी भी सुन सकते हो जो कि अपलोड हो रही है, फोर्स माई हस्बैंड करके, और वो मार्शल आर्टिस्ट स्टोरी है, मैजिकल स्टोरी है, और उसके डेली एपिसोड आते रहेंगे और बाकी स्टोरीज के भी एपिसोड आएंगे। मेल 10 विंज एंजल ने ठंडी आवाज में कहा, रूपाली तुम्हें गैबर्ट के लिए उपयोग नहीं कर सकता तो तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा, मर जाओ। वह उसे मारने ही वाला था कि अचानक उसे भयानक संकट का एहसास हुआ। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई, पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वह बिना सोचे तुरंत कई मीटर बगल हट गया। उसी क्षण वायु बीड से निकला एक विशाल विंड ब्लेड वहां से गुजरा जहां वह अभी खड़ा था। शिवम आ चुका था। उसने तेज हवा को नियंत्रित कर विंड ब्लेड छोड़कर मेल एंजल को पीछे हटाया और तुरंत रूपाली के पास जाकर बोला, तुम ठीक हो? रूपाली घायल होते हुए भी मुस्कुरा उठी। ओह, तुम इतनी चिंता कर रहे हो मेरी? शिवम ने मुंह बनाया। अगर एलिसन ने मुझसे न कहा होता तो मैं झंझट में पड़ता ही नहीं। उधर एंजल्स ने शिवम और रूपाली को क्लिफ के नीचे घेर लिया। उनके बीच चर्चा गूंज रही थी। इस लड़के के पास एक और बड़ा किलर ट्रेजर है, सावधान रहो। दोनों 10 विंज एंजल्स ने चेतावनी दी। इस वायु बीट की शक्ति डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड स्तर की थी। 5 एंजल्स आगे बढ़े। सभी 8 विंज एंजल्स डिवाइन एम्परर 6th लेवल की साधना रखने वाले। एक एंजल तो 6 पंखों वाला था लेकिन देखने में 30 साल का, जबकि वास्तव में उसकी उम्र काफी अधिक थी। इन पांचों की संयुक्त शक्ति डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड से भी ऊपर जा रही थी, डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड के करीब। शिवम की आंखें गंभीर हो गईं। ये 5 एक साथ हों तो बहुत भारी पड़ सकते थे। वही धूर्त 6 पंख वाला एंजल बोला, पहले इस शुभम को खत्म करो। पांचों की तलवारें चमकी और वे एक साथ उस पर टूट पड़े। शिवम ने वायु बीड सक्रिय की। तीव्र तूफान उठा और पांचों की ओर उमड़ा। पांचों ने एक साथ तलवारें घुमाई और होली लाइट की तेज धारें वायु से भिड़ गईं। भयानक टकराव हुआ और पांचों की संयुक्त शक्ति ने वायु को रोक दिया। ये देखकर शिवम अचंभित हुआ। अब समझ आया कि ये 5 एंजल मास्टर्स इतने शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं। लेकिन वायु बीड की असली ताकत ये थी कि इसके भीतर की गैलें लगातार खींची जा सकती थीं। ऊर्जा लगभग अनंत थी। शिवम ने तुरंत दूसरी वायु बाहर निकाली। वह पांचों पर टूट पड़ी। पांचों पीछे धकेले गए। फिर तीसरी वायु निकली, फिर चौथी। पांचों मास्टर्स लड़खड़ाने लगे। ये किलर ट्रेजर आखिर है क्या? इसकी शक्ति खत्म क्यों नहीं हो रही? 30 साल वाले एंजल ने चीखकर कहा। तभी मेल 10 विंज एंजल गरजा, एंजल बैटल लाइन बनाओ। दर्जनों एंजल्स, जिनमें वे 5 भी शामिल थे, तुरंत एक विशेष युद्ध फॉर्मेशन में खड़े हो गए। उनकी ऊर्जा एक हो गई और आकाश को चीरती हुई होली लाइट स्वॉर्ड बनी जो डिवाइन एम्परर स्तर की शक्ति के साथ शिवम पर गिरी। होली लाइट स्वॉर्ड ने वायु को 2 हिस्सों में काट दिया और सीधी शिवम की ओर आ गई। शिवम का चेहरा बदल गया। रूपाली भी पीछे हट गई, लेकिन शिवम ने तुरंत वायु बीड से एक और तूफान खींचा और होली लाइट स्वॉर्ड से टकरा गया। शिवम लगातार प्रचंड आंधी खींचकर एंजल बैटल फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्जनों एंजल्स द्वारा बनाई गई यह बैटल अरे डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड के स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये शक्ति वायु बीड की सीमा से कहीं ऊपर थी। होली लाइट एक्सकैलिबर निरंतर वायु से टकरा रही थी और हर टक्कर एक वायु को तोड़ देती थी। मेल 10 विंज एंजल गर्ज कर बोला, दबाओ, इस लड़के को मार डालो। उसकी होली लाइट एक्सकैलिबर और भी चमकीली होकर सीधी शिवम पर लपकी। शिवम का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत जेड स्टिक को वापस बुलाने की कोशिश की ताकि वह एक्सकैलिबर को रोक सके, लेकिन जेड स्टिक रत्ती भर भी नहीं हिली। वह अभी भी ऊपर 2 एंजल डिवाइन वेपन्स से उलझी हुई थी। आइस कैलाश स्टिक काम नहीं कर रहा था तो क्या कॉपर कॉफन का प्रयोग करे, लेकिन कॉपर कॉफन हमेशा प्रतिक्रिया नहीं देता। वह केवल अत्यंत प्राचीन वस्तुओं, प्रिमिटिव गॉड से जुड़े अस्तित्वों या फिर इनर के सेलेस्टियल क्लैन जैसी विशेष परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देता था।
सामान्य प्राणियों के सामने वह प्रायः शांत रहता था। ऐसे में उसे बाहर निकालकर भी शायद कोई लाभ न मिले, उल्टा मुसीबत बढ़ जाए। उसी समय शिवम की आंखें चमक उठीं। उसके आसपास जमीन और हवा में अचानक घने रहस्यमयी रून उभरने लगे। वे मानो सैकड़ों छोटे सांपों ने घूमकर एक विशाल फॉर्मेशन बनाया हो। अगली ही क्षण फॉर्मेशन से भारी मात्रा में दिव्य जंजीरें फूट पड़ी जो सीधे एंजल्स की ओर लपकीं। एंजल्स अचानक हुए इस हमले से बच भी नहीं पाए। कुछ शक्तिशाली एंजल्स ने दहाड़ लगाई और अपनी दिव्य शक्ति से शॉक वेव्स बनाकर जंजीरों को तोड़ दिया, लेकिन कमजोर एंजल्स बच नहीं पाए। जंजीरों ने उन्हें बांधकर हवा में उछाल दिया। फिर जमीन और आसमान दोनों तरफ और रून चमककर स्वॉर्ड लाइट्स में बदल गए। कमजोर एंजल्स सीधे कटकर मर गए। शक्तिशाली एंजल्स जैसे 8 विंज और 10 विंज एंजल्स अपनी स्वॉर्ड लाइट्स से फॉर्मेशन तोड़ने लगे, लेकिन एंजल बैटल फॉर्मेशन पूरी तरह बिखर चुका था। शिवम इस मौके को कैसे छोड़ता। उसने तुरंत वायु खींची और उस दिशा में तूफान छोड़ा जहां सिर्फ 2 एंजल्स खड़े थे। वायु उन्हें पीछे धकेलते हुए रास्ता बनाती गई। इसी खुले स्थान से शिवम और रूपाली बिजली की गति से बाहर निकल गए। एंजल्स क्रोध से चीखते हुए पीछा करने लगे। फॉर्मेशन तोड़ने में देर हो गई थी और शिवम युगल भाग चुके थे। सामने एक आकृति उभरी जिसने पुकारा, जल्दी इधर आओ। शिवम मुस्कुराया, ये कोको ही था। पल भर में शिवम, रूपाली और एलिसन कोको की दिशा में भाग पड़े। एंजल्स ने उन्हें देख लिया और चिल्लाए, तुम लोग हमारी एंजल फैमिली से बैर लेकर खुद ही मौत बुला रहे हो। कोको बिल्कुल निडर था। उसने कहा, तुम बर्डमैन हो, पुराने हिसाब आज चुकाऊंगा। उसे अभी भी ड्रैगन क्लैन वाले पुराने मामले याद थे जहां एंजल्स ने शिवम को मारने के लिए ड्रैगन क्लैन और इनरोमी के साथ हाथ मिलाया था। एंजल्स गुस्से से कांप उठे और हमला करने लगे, लेकिन कोको ने जमीन और हवा में दर्जनों विशाल फॉर्मेशंस उभार दिए। कुछ फॉर्मेशन दुश्मनों को फंसाते थे, कुछ सीधे हमला करते। स्वॉर्ड लाइट्स, बाइंडिंग चेन्स और आघातकारी मंत्रलहरें निकलकर एंजल्स पर टूट पड़ी। एंजल प्राइड कुछ देर के लिए रुक गया। फिर 10 एंजल्स मिलकर फॉर्मेशन तोड़ते हुए पीछा करने लगे, लेकिन आगे और भी फॉर्मेशन उभरते जाते थे। इन फॉर्मेशंस ने एंजल्स को इतना रोक दिया कि शिवम, रूपाली, एलिसन और कोको सब हवा की तरह गायब हो गए। पीछे एंजल्स क्रोध से कांप रहे थे। ये फॉर्मेशंस बनाने वाला है कौन? इसकी शक्ति बहुत भयानक है, इसकी जाति भी समझ नहीं आई। वे बुरी तरह हिल चुके थे। आज वे रूपाली और शिवम को पकड़ना तो दूर, अपनी तरफ से दर्जनों एलिट भी खो बैठे थे। ये पूरी तरह विनाशकारी हार थी। मेल 10 विंज एंजल दहाड़ कर बोला, सबको खबर करो, चाहे 8 स्नेक माउंटेन्स का हर कोना छानना पड़े, शुभम और रूपाली को ढूंढो। किसी एंजल ने लालच भरी नजर से आकाश में अब भी मंडरा रहे 4 डिवाइन वेपन्स की ओर देखा और कहा, कम से कम पहले इनके वेपन्स तो ले लें। लेकिन ठीक उसी क्षण आकाश में मौजूद 4 डिवाइन वेपन्स कांप उठे और पल भर में अपनी स्पिरिट फॉर्म समेट कर उड़ गए। स्नो एप, एल्वन किंग और एंजल स्पिरिट सब विलीन हो गए। आइस कैलाश स्टिक और ब्लड एल्वन किंग बो दोनों ने एक तेज प्रकाश के साथ स्पेस फाड़ा और पूरी तरह गायब हो गए। जेड स्टिक और ब्लड एल्वन किंग बो अचानक आकाश को चीरते हुए सीधा शून्य में समा गए और पल भर में बिना किसी निशान के गायब हो गए। एंजल क्लैन के 10 युवाओं की आंखें फटी रह गईं। कुछ क्षण बाद उनके सुंदर चेहरे गुस्से से लाल हो उठे। वे चिल्लाए, भाड़ में जाए, तुरंत संदेश भेजो। फिर उन्होंने एक के बाद एक ड्रीम जेट के जरिए 8 स्नेक माउंटेन्स में मौजूद सभी एंजल्स को सूचना भेज दी। एंजल क्लैन, जो यूनिवर्स की टॉप 10 रेसेस में से एक है और इनर के बेहद करीब है, उनकी भारी संख्या इस क्षेत्र में थी और कई एंजल इन दिनों हेवनली सुप्रीम असेसमेंट में भाग ले रहे थे। जैसे ही संदेश पहुंचा, पूरा एंजल क्लैन शिवम और रूपाली को खोजने में जुट गया। उस बीच कोको चारों को एक सुरक्षित स्थान पर ले आया। शिवम ने उसका धन्यवाद किया और कोको ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस उन बर्डमैन को पसंद नहीं करता। मेरे एक छोटे भाई को इन्हीं पक्षियों ने नुकसान पहुंचाया था। तुम उनके दुश्मन हो, मतलब तुम मेरे दोस्त। ये सुनकर शिवम के सिर पर काली लकीरें उतर आईं कि यह फिर उसे अपना छोटा भाई बता रहा है। तभी कोको का असली रूप सामने आया। वह बोला, लेकिन देखो, मैंने एंजल क्लैन को नाराज किया है तुम्हारी वजह से। अगर सच में धन्यवाद देना है तो 1000 एम्परर ग्रेड डिवाइन पिल्स दे दो, बस इतना ही काफी है। शिवम और रूपाली दोनों निरुत्तर रह गए। रूपाली के पास वैसे भी इतनी पिल्स नहीं थी, इसलिए शिवम ने तुरंत कहा, 1000 पिल्स अभी संभव नहीं, लेकिन तुम्हारा उपकार याद रहेगा।
एक दिन चुकाएंगे। कोको को थोड़ी शंका हुई क्योंकि उसे शिवम का रवैया अजीब तरह से परिचित लगा, पर वह मान गया। तभी अचानक आकाश फटा और आइस कैलाश स्टिक तथा ब्लड एल्विन किंग बो वापस लौटकर शिवम और रूपाली के शरीर में समा गए। कोको की आंखें चमक उठी। उसने कहा, ठीक है, पिल्स रहने दो, बस एक शर्त मान लो, क्यों न हम साथ में काम करें, डीमंस का शिकार करें, डेमन स्पिरिट ब्लड बांट लें और मौका मिले तो एंजल्स का भी काम तमाम करें। उसकी इस बात से शिवम समझ गया कि असल में कोको का मकसद यही था, उसकी और रूपाली की ताकत का फायदा उठाकर ज्यादा डेमन स्पिरिट ब्लड कमाना। रूपाली ने भी माना कि कोको ने उनकी जान बचाई है, इसलिए उसने हामी भर दी। कोको ने गर्व से कहा, बहुत बढ़िया लड़की, समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं। वह तिरछी नजर शिवम की ओर फेंकता रहा, लेकिन शिवम अनदेखा करता रहा। फिर उसने कहा, देखो, मैं अभी तुम्हारे लिए डीमंस ढूंढता हूं। उसके हाथों से अनगिनत रून हवा में उभरे, वे छोटे छोटे जीवों जैसे हवा में फैले और गायब हो गए। रूपाली आश्चर्य से बोली, इतनी अद्भुत रून फॉर्मेशन आर्ट, क्या तुम वर्ल्ड टर्टल रेस से हो? कोको के चेहरे पर और गर्व आ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, सुनो, दक्षिण पूर्व में लगभग 1,30,000 मील दूर एक डेमन ट्राइब है, काफी साधारण है, चलो उसे साफ करते हैं। पूरा दल उसके साथ हो लिया और कुछ समय बाद उन्होंने वास्तव में वह साधारण डेमन ट्राइब ढूंढ निकाला। कुछ ही देर में शिवम, रूपाली और कोको ने मिलकर उस ट्राइब को खत्म कर दिया और डेमन स्पिरिट ब्लड प्राप्त कर लिया। इसके बाद कोको की फॉर्मेशन डिटेक्शन टेक्निक की मदद से उनकी डेमन ढूंढने की गति 10 गुना बढ़ गई। 8 स्नेक माउंटेन्स में लगातार खून खराबा मचा था। जो भी लोग हेवनली सुप्रीम असेसमेंट के लिए आए थे वे लगातार डीमंस का शिकार कर रहे थे। कई लोग डीमंस द्वारा फाड़कर खा भी ले जा रहे थे। इस तरह आधा महीना बीत गया। 8 स्नेक माउंटेन्स के केंद्र में जहां 8 पहाड़ मिलते हैं वहां स्थित है 8 स्नेक डेमन किंगडम। यह 8 स्नेक माउंटेन्स का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र है जहां सबसे भयानक डेमन शक्ति रहती है। एक विशाल काले पत्थरों के बने महल में एक युवा डेमन ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। वह अत्यंत कमांडिंग से भरा हुआ था। नीचे एक वृद्ध डेमन ने घुटनों के बल बैठकर कहा, प्रिंस, विल्डरनेस यूनिवर्स के मनुष्य 8 स्नेक माउंटेन्स में लगातार प्रवेश कर रहे हैं, हमारी जाति को मार रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? ऊपर सिंहासन पर बैठा युवा दानव 8 सर्पेंट डेमन किंगडम का प्रिंस था जिसका नाम समोरो था। उसकी आंखों में तीखी हत्या की चमक उभरी। उसने कहा, क्या करना है? बेशक मारना है। इन एंशंट यूनिवर्स के जीवों को पूरी तरह कुचल देना है। नीचे खड़े दानव वृद्ध ने कहा, प्रिंस, इनमें से कुछ बेहद शक्तिशाली हैं। यदि हम पूरी सेना भेजकर सीधा टकराव करें तो हमें भारी नुकसान होगा और आसपास के दूसरे डेमन किंगडम इसका फायदा उठाकर हम पर चढ़ाई कर देंगे। डार्क यूनिवर्स के डीमंस भी अपने अपने राज्यों में बटे हुए हैं और एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते हैं। समोरो हल्के से मुस्कुराया और बोला, कुछ लोग बहुत शक्तिशाली हैं, मुझे नहीं लगता उन सबको खुद जाकर खत्म कर दूंगा। कहते ही उसका शरीर बदलने लगा। उसके दांत छोटे हो गए, त्वचा बदल गई और पीछे के दानवी पंख गायब हो गए। वह एक सुंदर बैंगनी बालों वाला मानव युवक बन गया। उसके शरीर से डेविल ऑरा भी नहीं निकल रही थी। वह मानो पूरा इंसान बन चुका था। नीचे खड़े दानव स्तब्ध रह गए, फिर वे उत्साह से कांप उठे। एक वृद्ध दानव बोला, प्रिंस, क्या आपने एंसेस्टर ब्लड जागृत कर लिया है? समोरो गर्व से बोला, हाँ, कुछ ही समय पहले जाग गया है। सभी दानव खुशी से उछल पड़े, कुछ की आंखें नम हो गईं। अद्भुत, हमारे 8 सर्पेंट किंगडम को देवता ने आशीर्वाद दिया है। प्रिंस के नेतृत्व में हमारा साम्राज्य फिर उठेगा। डार्क यूनिवर्स के डीमंस में एंसेस्टर ब्लड जागृत होना सबसे उच्च प्रतिभा का प्रतीक था। करोड़ों में से एक को भी यह सौभाग्य नहीं मिलता और 8 सर्पेंट डेमन किंगडम के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। एंसेस्टर फॉर्म में आने पर दानव अपना आकार, रूप और यहाँ तक कि ऊर्जा भी बदल सकता है। उसकी पहचान छिपाना लगभग असंभव हो जाता है। समोरो ने आदेश दिया, मैं एंशंट यूनिवर्स के लोगों में घुसकर उनके सबसे शक्तिशाली युवाओं को मारूंगा। तुम लोग तुरंत सेना जुटाओ। सभी डिवाइन एम्परर 7, 8 और 9 स्तर के मास्टर्स मेरे साथ तैयार रहेंगे। आज हम इन बाहरी जीवों का नामो निशान मिटा देंगे। जी प्रिंस। पूरे हॉल में सम्मान की गरज उठी। प्रिंस के इस नए टैलेंट ने पूरी डेमन रेस में एक नई आशा भर दी।
कुछ ही देर में एट सर्पेंट डेमन किंगडम के लगभग सभी शीर्ष एक्सपर्ट्स चारों दिशाओं में फैल गए। समोरो भी मानव रूप में अकेले पर्वतों के बीच गायब हो गया। कुछ दिन बाद एक घाटी में भयानक लड़ाई की लहर उठी। केवल कुछ सांसों बाद वह शांत हो गई और कई युवा प्रतिभाशाली मृत पड़े थे। समोरो ने ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, एंशंट की टॉप 10 रेसेस के ये तथाकथित जीनियस वाकई निराशाजनक हैं, और आगे बढ़ गया। 8 स्नेक माउंटेन्स के एक अन्य क्षेत्र में सन क्लैन एंशंट यूनिवर्स में रैंक 31 के 1 दर्जन युवा योद्धा एक साधारण डेमन ट्राइब पर हमला करने पहुंचे। उनकी जानकारी के अनुसार वहां अधिकतम डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड का एक दानव था। वे अंदर घुसे तो डीमंस तुरंत पीछे हटने लगे, जैसे जानकारी थी कि हमले होने वाले हैं। सन क्लैन ने पीछा किया पर अचानक जमीन और हवा में दानवी ऊर्जा फट पड़ी। कई विशाल दानव उभरे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सन क्लैन के युवाओं के चेहरों पर दहशत फैल गई। उन्होंने देखा कि 3 डीमंस डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड के थे और 10 से ज्यादा डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड के। वे चिल्लाए, हम फंस गए, ये जाल था। कुछ ही मिनटों में सभी सन क्लैन यूथ मारे गए। डीमंस हंसते हुए बोले, इन एंशंट जीवों का खून बहुत पौष्टिक है, इन्हें पकाकर सारे सैनिकों को खिलाओ। 8 स्नेक माउंटेन्स के हर कोने में यही दृश्य दोहराया जा रहा था। 8 सर्पेंट डेमन किंगडम ने बड़े पैमाने पर शिकार शुरू कर दिया था। सैकड़ों एंशंट यूनिवर्स के प्रतिभाशाली युवा मारे जा रहे थे। इसी बीच समोरो मानव रूप में एंशंट यूनिवर्स के बीच घुसकर सबसे शीर्ष प्रतिभाओं का शिकार कर रहा था। कुछ ही दिनों में एंशंट यूनिवर्स ने भारी नुकसान झेल लिया। दूसरी ओर 8 स्नेक माउंटेन्स के दक्षिण पूर्व में शिवम, कोको, रूपाली और एलिसन लगातार नए डेमन ट्राइब्स खोजकर स्पिरिट ब्लड एकत्र कर रहे थे। कोको ने बताया, 1,60,000 मील पश्चिम में एक और डेमन ट्राइब है। चारों तुरंत वहां की ओर चल पड़े। अपने इस तरीके से वे लगातार 9 डेमन ट्राइब्स नष्ट कर चुके थे। स्पिरिट ब्लड भी भारी मात्रा में इकट्ठा हो चुका था। इस तरह वे न केवल असेसमेंट पूरा कर रहे थे बल्कि इनके मेरिट पॉइंट्स के लिए खजाना भी जुटाते जा रहे थे। कुछ ही पल में चारों लोग बिजली की गति से लाखों मील लांघते हुए उस इलाके में पहुंच गए। सामने दिख रहा यह साधारण सा डेमन ट्राइब पहले मिले हुए कबीलों जैसा ही लगता था। किले की दीवारों पर कुछ दानव गश्त कर रहे थे। शिवम ने धीमे स्वर में कहा, शुरू करो। शिवम और कोको ने अभी हमला भी नहीं किया था कि रूपाली और एलिसन ने पहले ही वार कर दिया। कई तीर हवा चीरते हुए दीवार पर पहरा दे रहे दानवों को बींध गए। यह इतना तेज था कि जमीन पर एक आहट तक न हुई। जैसे कुछ हुआ ही न हो वैसे ही चारों चुपचाप शहर की दीवार फांदकर भीतर घुस गए। लेकिन भीतर घुसते ही चारों को अजीब सी खामोशी महसूस हुई। संपूर्ण शहर खाली था, एक भी दानव नहीं। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। गड़बड़ है, घात लगाई गई है, पीछे हटो। सभी चारों ने तुरंत एक ही बात सोची, ये पूरा स्थान जाल था। वे मुड़कर पीछे हटने ही वाले थे कि अचानक चारों दिशाओं से भयानक ऊर्जा उभरी और एक के बाद एक दानवों की आकृतियां प्रकट हो गईं। चारों तरफ घेराबंदी हो चुकी थी। आगे 2 डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड डीमंस खड़े थे जिनकी ऊर्जा सबसे घातक थी। उनके पीछे 10 से ज्यादा डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड डीमंस और उससे नीचे सैकड़ों दानव जमा थे जिन्होंने सभी निकास मार्ग बंद कर दिए। शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। साफ था, वे पहले से यहाँ छिपे हुए थे। कुछ दानवों ने उन्हें देखा और उपहास से कहा, सिर्फ 4 कमजोर जीव, इनमें से सबसे ताकतवर डिवाइन एम्परर 4 स्टेज है, ये तो सिर्फ 4 छोटे कीड़े हैं। चारों को देखकर वे सच में निराश हुए। वे तो बड़े शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। दानवों की नज़र में महिमा ए सबसे मजबूत थी डिवाइन एम्परर 4 स्टेज पर। रूपाली और कोको डिवाइन एम्परर 2 फोल्ड पर। केवल शिवम डिवाइन एम्परर 1st फोल्ड पर था और सबसे कमजोर दिख रहा था। एक 9 फोल्ड दानव ने आदेश दिया, तुम चारों आगे बढ़ो और इन्हें खत्म कर दो, शोर मत होने देना। चारों दानव डिवाइन एम्परर 7 फोल्ड के थे। उनकी नज़र में इन्हें मारना आसान था। शिवम ने तुरंत परिस्थिति समझ ली। उसने अंदर ही अंदर कहा, हमारे सामने और पीछे 9 फोल्ड डीमंस हैं, केवल बाईं तरफ रास्ता खुला है, वहीं से निकल सकते हैं। उसी समय 7 डिवाइन एम्परर 7 फोल्ड डीमंस आगे बढ़े और दानवी तलवारें उठा लीं। वे चारों पर टूट पड़े। शिवम ने बिना समय गंवाए वायु बीड निकाला। उसने एक भयानक आंधी खींचकर छोड़ी।
हवा का तेज तूफान एक झटके में 7 दानवों को लपेट कर टुकड़े कर गया। उसी क्षण चारों लोग बाईं दिशा में कूद पड़े। रूपाली ने रेक्टेल्फ राजा धनुष निकाला, दिव्य ऊर्जा भरी और लगातार तीर छोड़े। तीर इंद्रधनुषी प्रकाश बनकर डिवाइन एम्परर 8-फोल्ड दानवों की ओर बढ़े। 8वें स्तर के 3 दानव डरकर चीखे और बेहद तेजी से दानवी रक्षा कवच और तलवारें सामने करके तीर रोकने लगे। लेकिन बूम, तीर उनकी तलवारों को फाड़कर उनके हाथों की हड्डियां तोड़ते हुए रक्षा कवच भेदते हुए आर पार निकल गए। उनके शरीर एक साथ फट गए। रूपाली का ब्लड एल्फ किंग बो डिवाइन एम्परर 9-फोल्ड स्तर की शक्ति दे रहा था। 8वें स्तर के दानवों को मारना उसके लिए सामान्य था। इधर शिवम लगातार वायु बीड से तूफानों की लहरें छोड़ता जा रहा था, जिससे दर्जनों दानव आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। चारों उस तरफ की दीवार पर पहुंच गए। अब धीरे धीरे बाकी दानव भी संभले और दहाड़ते हुए बोले, मार डालो इन्हें। सबसे पहले डिवाइन एम्परर 9-फोल्ड डीमंस ने तलवारें उठाई और 2 भयावह ऊर्जा तरंगे हजारों मील दूर से एक साथ शिवम और रूपाली की ओर छोड़ी। शिवम और रूपाली का चेहरा बदल गया। वे जानते थे 9-फोल्ड का सीधा हमला वे टाल नहीं सकते। रूपाली ने घूमकर एमरल्ड एरो छोड़ा जो सीधा प्रकाश तलवार से भिड़ गया। रूपाली ने एल्वन पलस वाला धनुष खींचकर तीर छोड़ा, लेकिन उसका तीर केवल एक डिवाइन एम्परर जयेश को ही रोक सका। एक और गॉड एम्परर रूम का मास्टर स्वॉर्ड चमकाता हुआ अब भी शिवम की ओर कटता चला आया। शिवम के हाथ में जेड स्टिक प्रकट हो गई। ये समय बेहद खतरनाक था और वह इसे अब छिपा नहीं सकता था। धड़ाम, जेड स्टिक अचानक विशाल आकार में बदल गई, तिरछी ऊपर की ओर झूलकर दानव की ब्लेड से टकराए। दोनों ओर से जोरदार धमाका हुआ और दोनों हमले ढह गए। वहां मौजूद सभी दानव दंग रह गए। शिवम और रूपाली के हमले डिवाइन एम्परर आरएम को रोक सके, यह वास्तव में चौंकाने वाला था। ये एंशंट यूनिवर्स के 2 पीयरलेस डीमंस हैं। इन्हें मारना तो एंशंट यूनिवर्स का बड़ा नुकसान होगा। हाँ, इनका खून मांस तो बहुत बड़ा पोषण है। दोनों गॉड एम्परर रूम गर्ज कर बिजली की तरह शिवम की ओर झपट पड़े। डिवाइन एम्परर रूम स्तर के दानव बहुत तेज थे। शिवम और बाकी लोग भाग भी नहीं सकते थे। उन्हें सीधे आमने सामने भिड़ना ही पड़ा। धड़ाम, शिवम ने आइस कैलाश स्टिक को नियंत्रित किया जो पहाड़ जितने बड़े डंडे में बदलकर एक गॉड एम्परर 9 हैवी वाले दानव की ओर झूली। रूपाली ने फिर से एल्वन किंग बो खींचकर तीर छोड़ा। दोनों ओर का हमला फिर टकराया और बराबरी पर रहा, लेकिन शिवम और रूपाली के चेहरे बेहद फीके पड़ चुके थे। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो उनकी हालत बहुत खराब होने वाली थी, क्योंकि जब शिवम और रूपाली इस बड़े हथियार को नियंत्रित करते थे तो वे डिवाइन एम्परर आरएम की शक्ति तो निकाल लेते थे, लेकिन इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकते थे। हर वार में बहुत ऊर्जा खपती थी और कुछ ही प्रहारों के बाद वे थक जाते। दूसरी ओर वे दोनों दानव असली डिवाइन एम्परर रूम थे, जो 100 सैकड़ों चालें आराम से लड़ सकते थे। यह उनकी कमजोरी थी और बड़े हथियारों की भी। आखिर यह उनकी अपनी असली शक्ति नहीं थी, बस जीवन मरण के क्षणों में इस्तेमाल किया जाने वाला अस्त्र था। ये शक्ति देती तो है लेकिन टिकती नहीं है। सच्चे डिवाइन एम्परर रूम के सामने वे टिक ही नहीं सकते थे। जब फ्लाइंग स्टार सेक्ट का विनाश हुआ था तब टाइगर सेक्ट मास्टर को मारने का कारण ये था कि स्काई पवेलियन मास्टर ने मदद की थी। शिवम ने अचानक गॉड एम्परर रूम जैसी शक्ति निकालकर फ्लाइंग स्टार सेक्ट मास्टर को चौंका दिया और फिर स्काई पवेलियन मास्टर ने मौके का फायदा उठाकर हमला किया और उसे मार गिराया। अगर शिवम अकेले टाइगर सेक्ट मास्टर से लड़ता तो उसकी मौत निश्चित थी। तुम दोनों पहले संभलो, मुझे व्यवस्था लगाने दो। कोको जोर से गरजा। उसका शरीर तेजी से इधर उधर घूमने लगा। अनगिनत रून्स उसके हाथों पैरों यहाँ तक कि शरीर से निकलकर हवा और जमीन में समा रहे थे। उसकी भौहों के बीच एक चमक उठी। शिवम इस स्पंदन को पहचानता था। यह ओरिजिनल एंशंट कैरेक्टर्स का उतार चढ़ाव था। ठीक है, इसे हम पर छोड़ दो, तुम पूरी ताकत लगा दो। शिवम ने कोको को संदेश भेजा और हवा की तेज लहरों के भीतर से एक और प्रचंड आंधी निकली जो चारों ओर दानवों पर टूट पड़ी। शिवम ने जेड कजल को पूरी शक्ति से नियंत्रित करते हुए डिवाइन एम्परर रूम वाले दानव पर हमला किया। रूपाली ने भी एल्वन किंग बो को पूरी ताकत से चलाया। महिमा इस तरह की लड़ाई में कुछ नहीं कर सकती थी, बस घबराकर पीछे पीछे भागती रही, लेकिन मन से वो पूरी कोशिश कर रही थी। धड़ाम धड़ाम शिवम और डिवाइन एम्परर रूम के बीच कई वार हुए। वह हमले रोक तो रहा था लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला पड़ चुका था।
पहले ही 4-5 चालें हो चुकी थीं और शिवम को महसूस हो रहा था कि उसकी इंस्क्रिप्शन शक्ति बहुत तेजी से खत्म हो रही है। अगर यह यूं ही चलता रहा तो वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। दूसरी ओर रूपाली की हालत भी कम नहीं थी। वह थोड़ी चालें ज्यादा रोक सकती थी लेकिन लंबे समय तक नहीं। हमें हर हाल में टिके रहना है। शिवम की आंखें दृढ़ थीं। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की हर कोशिका तेजी से ऊर्जा निकाल रही है। ये संकेत था कि उसका अंतर्निहित पोटेंशियल दबाव में टूट रहा है। जब जान का संकट हो पोटेंशियल उभरता है, और अभी शिवम पर इतना दबाव था कि एक एक कोशिका शक्ति उगल रही थी। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से 3 चालें और चल दी। तैयार हो, शिवम ने कोको को पुकारा। बस तैयार होने ही वाला हूं। कोको गरजा। उसके शरीर से घने रून्स फूट रहे थे और बोलते समय उसके मुंह से भी रून्स निकल रहे थे। धड़ाम। इस बार शिवम का शरीर बुरी तरह कांप गया। वह लगभग जेड स्टिक पकड़ नहीं पाया। उसके हाथ की हड्डियां चटक गईं और मुंह से खून बहने लगा। लगातार लड़ाई में उसकी शक्ति बहुत खर्च हो चुकी थी। अब जेड स्टिक को संभालना भी मुश्किल हो गया था। बच्चे मर जा। डिवाइन एम्परर रूम का दानव गरजा। उसने दाएं हाथ में डेविल्स नाइफ चलाई और बाएं हाथ से डेविल्स क्लॉ निकालकर शिवम की ओर झपटा। शिवम ने पूरी ताकत से जेड स्टिक से उसके चाकू को रोका। उसका शरीर कांप उठा और खून थूक दिया, लेकिन डेविल्स क्लॉ से वह पूरी तरह नहीं बच पाया। ग्रेट विंड टेक्निक के बावजूद दानव की पंजे की लपटें उसे छू गईं और उसके शरीर का आधा हिस्सा फटकर उड़ गया। शुभम। रूपाली चीख पड़ी। उसका चेहरा घबराहट से भर गया। वह शिवम को बचाना चाहती थी लेकिन खुद भी थककर चूर थी। बच पाना मुश्किल था। हो गया। उसी क्षण कोको उत्साह से गरजा और फिर अचानक पूरे क्षेत्र में अनगिनत रून्स चमकने लगे जो एक विशाल फॉर्मेशन में बदल गए। अगले ही पल इन रून्स से चमकता हुआ निकला और वह चमक बदलकर विशाल गोल्डन आर्मर जायंट्स में बदल गई। पलक झपकते ही सैकड़ों गोल्डन आर्मर जायंट्स प्रकट हो गए। वे हवा में बनकर सीधे दानवों पर टूट पड़े, विशेष रूप से दोनों डिवाइन एम्परर रूम पर। उन दोनों दानवों का हमला तुरंत रुक गया। दफा हो जाओ। शिवम से लड़ रहे दानव ने अपनी डेमन ब्लेड घुमाई और गोल्डन आर्मर जायंट्स की ओर काटा। जिजिजी। डेमन ब्लेड की कट गोल्डन आर्मर जायंट पर पड़ी और तीखी आवाज हुई, लेकिन वह उन्हें काट नहीं सकी। सिर्फ धक्का देकर पीछे फेंक पाई और सतह पर निशान बना सके। जिन गोल्डन आर्मर जायंट्स को पीछे धकेला गया उनकी जगह और जायंट्स आगे आ गए। इन जायंट्स की हमला शक्ति भले कम थी लेकिन उनकी रक्षा बहुत मजबूत थी। वे दानवों के हमलों को लगातार रोकते रहे। सैकड़ों जायंट्स की यह दीवार लोहे की दीवार जैसी बन गई जिसने सभी दानवों को रोक दिया। लेकिन ये गोल्डन आर्मर जायंट्स शिवम पर एक भी वार नहीं करते थे। जल्दी करो, ये बड़ा फॉर्मेशन उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। कोको गरजा। चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। शिवम और रूपाली जानते थे कि उन्हें क्या करना है। चारों लोग 4 तेज चमकते हुए प्रकाश धाराओं में बदलकर दूर की ओर उड़ गए। कमबख्त, मार दो उन्हें, मेरे रास्ते से हटो। वे दानव मास्टर पूरी ताकत से गरजकर गोल्डन आर्मर जायंट्स पर हमला करने लगे। आखिरकार कुछ गोल्डन आर्मर जायंट्स डिवाइन एम्परर रूम के हमलों को नहीं झेल पाए और फट गए। लेकिन जैसे ही कुछ जायंट्स फटे, तुरंत ही दूसरे जायंट्स आगे बढ़ गए। दानव बहुत सारे जायंट्स को तोड़ पाए मगर तब तक शिवम और उसके साथियों की आकृतियां बहुत दूर गायब हो चुकी थीं। दानव मास्टर्स के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। खबर तुरंत फैलाओ, आसपास के सभी गॉड एम्परर 9 हैवी मास्टर्स को बुलाओ, पूरी ताकत से घेराबंदी करो। हम वास्ट यूनिवर्स के इन पियरलेस दानव प्रतिभाओं को यूं नहीं जाने दे सकते। और हाँ, ये खबर प्रिंस को भी भेजो, प्रिंस जरूर रुचि लेंगे। एक डेमन गॉड एम्परर 9 हैवी ने आदेश दिया। चारों ने लगातार 1 घंटे तक भागकर सुनिश्चित कर लिया कि वे दानवों से पूरी तरह बच चुके हैं, तभी वे रुके। शुभम, तुम ठीक हो? रूपाली ने चिंता से शिवम को देखा। इस वक्त शिवम का हाल बहुत बुरा था। उसका आधा शरीर फटा हुआ था, हड्डियां और मांस बाहर दिखाई दे रहे थे। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। शिवम मुस्कुराया। उसकी कोशिकाओं में शक्ति तीव्र गति से बह रही थी और उसकी चोटें आश्चर्यजनक रफ्तार से भर रही थीं। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उसकी टूटी हुई हड्डियां आपस में जुड़ रही थीं, जख्म तेजी से भर रहे थे और उसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। उफ़, ये तो बिल्कुल छोटा कॉकरोच भी इससे कमजोर लगेगा, नहीं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली।
कोको ने उसे देखते ही भौचक्का होकर कहा, तू ही सरिता ग है। शिवम ने चिढ़कर कहा, लेकिन मन ही मन वह भी चकित था। कुछ ही दिनों में कोको की शक्ति चौंका देने वाली हद तक बढ़ चुकी थी। अभी जो अरे उसने लगाया था उसने डिवाइन एम्परर रूम जैसे शक्तिशाली दानवों को भी कुछ देर रोक लिया था। हालांकि वे गोल्डन आर्मर्ड जायंट्स में अटैक पावर बहुत कम थी और फॉर्मेशन लगाने में समय लगा, फिर भी यह कारनामा अद्भुत था। शिवम अंदाजा लगा रहा था कि यह कोको के ओरिजिनल एंशंट कैरेक्टर से जुड़ा है। कौन सा ओरिजिनल एंशंट कैरेक्टर मिला इसे? साफ तौर पर अरे फॉर्मेशन से जुड़ा है। क्या ये अरे शब्द है? शिवम ने सोचा। लेजेंड के अनुसार एंशंट कैरेक्टर अरे अत्यंत रहस्यमय है। इसे सीख लेने पर इंसान अनगिनत रून्स और अनगिनत फॉर्मेशंस को समझ सकता है। उच्च स्तर पर फॉर्मेशन मास्टर्स एक ऐसी विनाशकारी किलिंग अरे भी रच सकते हैं जो पूरी गैलेक्सी को नष्ट कर दे। यदि कोको को एंशंट कैरेक्टर अरे मिल गया है तो ये समझ में आता है कि वह डिवाइन एम्परर डबल कल्टिवेशन होते हुए भी इतनी ताकत की फॉर्मेशन बिछा सकता है। चारों ने कुछ घंटे आराम किया। शिवम की चोट पूरी तरह भर गई और शिवम ने महसूस किया कि उसकी कल्टिवेशन और मजबूत हो गई है। वह डिवाइन एम्परर डबल की ओर और एक कदम बढ़ चुका था। मेरी कोशिकाओं में कम से कम 80% पोटेंशियल अभी बचा है, काफी है आगे के लिए, उसने सोचा। अब का उसका 80% पहले के 80% जैसा नहीं था, बहुत विशाल और बहुत शक्तिशाली। डिवाइन एम्परर रेल्म में आने के बाद उसकी कोशिकाओं की स्टोरेज क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। पहले गॉड एम्परर रेल्म में उसने 111 वुड हार्ट्स से अपनी क्षमता भर ली थी। स्काई पवेलियन में उसने 3000 एल्वन वुड हार्ट्स अब्सॉर्ब किए थे, ये पहले से 30 गुना ज्यादा था। अब उसका पोटेंशियल बहुत विशाल हो चुका था, जब चाहे उसका कल्टिवेशन फिर से उभर सकता था। आधा दिन बाद चारों फिर से अपनी पीक स्टेट में लौट आए और अगली योजना पर चर्चा शुरू की। शिवम ने पूछा, एक सामान्य ट्राइब में इतने दानव मास्टर नहीं हो सकते, इतने ज्यादा दानव एक साथ, कहीं 8 स्नेक डेमन किंगडम तो नहीं आया? रूपाली ने गंभीर होकर कहा, बहुत संभव है। साधारण ट्राइब्स इतना बल तुरंत नहीं भेज सकते, ये जरूर 8 स्नेक डेमन किंगडम का हाथ है। चारों के चेहरे गंभीर हो गए। अगर यह सच था तो आगे बहुत संभल कर चलना होगा। अगर यह 8 स्नेक डेमन किंगडम है तो वे ट्राइब्स अब जाल बन गए होंगे। अब हमें सिर्फ अकेले घूम रहे दानवों को ही ढूंढकर मारना होगा। शिवम बोला, मुझे करने दो, मैं फिर फॉर्मेशन से जांच करता हूं। कोको फॉर्मेशन लगाने ही वाला था कि अचानक शिवम चौंका, क्योंकि दाईं ओर से हवा को चीरता हुआ भयानक वेग आ रहा था। मुसीबत, दानव आ रहे हैं, भागो! शिवम चिल्लाया। दाएं दिशा में 5 दानव प्रकट हुए, 3 एम्परर रूम और 2 एम्परर आरएम स्तर के। रूपाली और कोको ने भी उन्हें देख लिया और चारों रेनबो लाइट बनकर बाईं ओर उड़ पड़े। भाग रहे हो, बचकर नहीं जा पाओगे। तीनों डिवाइन एम्परर रूम दानव पीछा करने लगे। उनकी गति बेहद डरावनी थी। दोनों पक्षों के बीच लाखों मील की दूरी थी, इसलिए दानवों ने अभी कोई लंबी दूरी वाला प्रहार नहीं किया। इतनी दूर उनका हमला कमजोर हो जाता। वे दूरी घटाना चाहते थे, फिर प्रहार करना चाहते थे। लेकिन अचानक आकाश में घने रून्स चमक उठे। फॉर्मेशन एक्टिवेटेड हो गया। रून्स चेन बनकर दानवों को बांधने लगे। कोको उड़ते उड़ते भी फॉर्मेशन बिछा रहा था। ये छोटी फॉर्मेशन मुझे रोक सकती है। टूट जाओ! दानव गरजे और अपनी डेविल क्लॉज से उन चेन को फाड़ दिया। फॉर्मेशन तुरंत टूट गया। ये फॉर्मेशन अस्थायी था, बहुत शक्तिशाली नहीं था, इसलिए डिवाइन एम्परर रूम इसे आसानी से तोड़ सकते थे। पर एक फायदा तो हुआ, उनकी गति थोड़ी धीमी पड़ गई और बस इतना काफी था। अब वे शिवम और साथियों के पास तुरंत नहीं पहुंच सकते थे। धत तेरे की! तीनों रूम दानव गुस्से में फिर हमला करने लगे, लेकिन हवा में लगातार फॉर्मेशन उभरते रहे। हर फॉर्मेशन उन्हें थोड़ा सा धीमा कर देता और इसी तरह शिवम और दानवों के बीच की दूरी हमेशा दसियों हजार मील बनी रही। शिवम उड़ते हुए लगातार फॉर्मेशंस बिछा रहा था। हालांकि ये फॉर्मेशंस अस्थायी थे, लेकिन कुछ समय के लिए दानवों को रोक लेते थे। बस उतनी देर रोकना ही काफी था कि शिवम और बाकी लोग दूरी बनाकर भाग सकें। हर बार जब दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम होती, फॉर्मेशन कुछ देर दानवों को रोक लेता और फिर दूरी दोबारा बढ़ जाती। इस तरह दोनों पक्षों के बीच हमेशा दसियों हजार मील की दूरी बनी रहती थी। कमबख्त कई शक्तिशाली दानव गुस्से से पागल थे।
उनके हाथों में डेवल नाइफ और डेवल क्लॉ थे। हर वार में शून्य फट जाता, फॉर्मेशन टूट जाता, पर फिर भी वे शिवम और उसके साथियों को पकड़ नहीं पा रहे थे। भागते और पीछा करते हुए सब एक ही झटके में लाखों मील पार कर जाते। अचानक आगे भाग रहे शिवम और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए, क्योंकि सामने से भी एक शक्तिशाली दैत्यिक आभा और तीव्र दुष्ट ऊर्जा आ रही थी। सामने एक और दानवों का समूह प्रकट हुआ। इस समूह में दर्जनों दानव थे और उनमें से 2 डिवाइन एम्परर आरएम स्तर के अत्यंत भयावह मास्टर थे। इन दानवों ने शिवम को देखा और तुरंत उन पर हमला कर दिया। अब दोनों ओर दानव थे, इसलिए चारों लोग दाईं ओर मुड़कर भागे। मार दो। दोनों दानव समूह एक साथ शिवम और उसके साथियों के पीछे पड़ गए। दोनों ओर के दानव मिलकर अब 5 डिवाइन एम्परर रूम और करीब 20 डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड दानव, यानी एक पूरी दानव सेना जैसे हो गए थे। इतने दानवों का एक साथ हमला होने पर कोको की फॉर्मेशंस कमजोर पड़ती गईं, इसलिए दूरी लगातार कम होती गई। शिवम और बाकी लोग बेहद गंभीर थे। ये स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर वे पकड़े गए तो 5 डिवाइन एम्परर रूम जैसे दानवों के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। दोनों पक्ष करीब 1 लाख मील तक उड़ गए और अब दूरी घटकर 10,000 मील से भी कम रह गई थी। उसी समय कई डिवाइन एम्परर आरएम दानवों ने हमले शुरू किए। उनकी दानवी तलवारें शून्य को चीरते हुए हजारों मील पार कर शिवम और रूपाली की ओर बढ़ीं। रूपाली एल्वन किंग बो का उपयोग करके वार करने वाली ही थी कि अभी बड़ा हथियार मत चलाओ, ऊर्जा बचाओ, मैं देखता हूँ, शिवम ने कहा और वायु बीज निकालकर उनमें से शक्ति खींचने लगा। गूंद गूंद वायु बीज से तूफानी हवाएं निकलकर पीछे की ओर दीवार बनाकर खड़ी हो गईं। दानवों की तलवारें उस हवाओं की दीवार से टकराईं, भयंकर विस्फोट हुआ और अंततः हवा की दीवार टूट गई। लेकिन लगभग 10,000 मील की दूरी होने के कारण दानवों का हमला पूर्ण शक्ति का नहीं था, इसलिए दीवार टूटने तक उसकी ताकत का अधिकांश भाग खत्म हो चुका था। बची हुई शक्ति को शिवम और बाकी लोग आसानी से रोक सके। हम देखते हैं अब कैसे रोकते हो। लगातार हमला करो। 5 डिवाइन एम्परर रूम दानव लगातार वार करते रहे। उनकी डेमन क्लॉज शून्य को फाड़ती रहीं, तलवारें आकाश चीरती रहीं। सब शिवम की ओर टूट पड़ा। शिवम लगातार वायु बीट की शक्ति खींचकर हवा की दीवारें बनाता रहा ताकि हमले रोके जा सकें। लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होने लगी, वायु बीट की रक्षा कमजोर होती गई। कभी कभी दानवों की तलवार दीवार फाड़कर सीधे शिवम की ओर बढ़ जाती। स्थिति अब शिवम के लिए और भी खतरनाक होती जा रही थी। तभी शिवम और बाकी लोगों ने आगे देखा और चौंक गए, क्योंकि सामने एक और समूह प्रकट हुआ। लेकिन ये दानव नहीं थे, ये एंजल्स थे। एक बड़ा एंजल समूह, और उनमें से कई को शिवम और रूपाली पहचानते थे। वही एंजल्स जिन्होंने पहले रूपाली को घेरा था। लेकिन इस बार उनकी संख्या ज्यादा थी, कम से कम 20 से भी अधिक, यानी 2 एंजल टीमें एक साथ आ गई थीं। जैसे ही एंजल्स ने शिवम को देखा, उनकी आंखों में घोर हत्या की इच्छा जल उठी। ये रूपाली है और वो शुभम फिर मिल गए। इस बार भाग नहीं पाएंगे, पूरी ताकत से हमला करो। वे चारों को मारने ही वाले थे कि अचानक ठिठक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि शिवम और उसके साथी उनसे लड़ने या भागने के बजाय सीधे उनकी ओर दौड़े जा रहे थे। ये क्या मामला है? मौत को बुला रहे हैं। लेकिन अगले ही पल एंजल्स के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और दानव सेना को उनकी ओर आते देखा। अब उन्हें समझ आया कि शिवम उनकी ओर क्यों भागा था। वह उन्हें ढाल बनाना चाहता था। धत भागो यहाँ से, एक एंजल चिल्लाया और पूरा एंजल समूह पीछे मुड़कर भागने लगा। वे दानवों की शक्ति को साफ महसूस कर सकते थे। 5 डिवाइन एम्परर रूम दानवों के सामने इवन उनकी 9 लेयर्स की पावर भी कम थी। शिवम को मारना तो दूर, दे खुद बच नहीं पाते। ए देवदूत भाइयों, क्यों भाग रहे हो? रुको, इन दानवों को मिलकर मार गिराते हैं, शिवम ने चिल्लाया और तेजी से एंजल्स की ओर बढ़ा। कौन है तेरा भाई? हम दुश्मन हैं कमबख्त हरी, अब कई एंजल्स चिल्लाए। लेकिन शिवम को ढाल मिल चुकी थी, अब वो उन्हें जाने कैसे देता। अगर एंजल्स को इस लड़ाई में शामिल कर लिया जाए तो उसके बचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तीनों समूह, दानव, एंजल्स और शिवम की टीम एक साथ दौड़ने लगे। शिवम और उसके साथी एंजल्स से अब बस कुछ 1000 मील दूर थे। मर जा, कुछ शक्तिशाली एंजल जवानों ने गुस्से में शिवम पर हमला किया। उनकी एंजल सॉर्ड से निकली रोशनी शिवम की ओर झपटी, पर शिवम ने उसे रोक लिया।
कोको पीछे के दानवों को भूल, आगे एंजल्स को रोक, इन्हें भी इस लड़ाई में घसीट। शिवम ने जोर से कहा, लेकिन तभी कोको की आंखों में चमक उठी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम हो कौन? वह चीख पड़ा। ओह शिट! शिवम ने मन में खुद को कोसा, वह जल्दबाजी में कोको का असली नाम बोल गया था। ये नाम केवल वही उसे बुलाता था, इससे उसका शक होना जरूरी था, लेकिन इस समय समझाने की फुर्सत नहीं थी। बाहर निकलने के बाद बताऊंगा। शिवम ने तुरंत कोको को संदेश भेजा। हे कोको मुस्कुराया, अजीब जानकार और संदिग्ध नजर से शिवम को देखा, फिर पूर्ण गंभीरता के साथ रून्स छोड़ने लगा। उसके शरीर से काउंटलेस रून्स निकले, हवा में जाकर गायब हो गए। तीनों पक्ष बुद्धि और ताकत के साथ दूरी कम करते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में वे हजारों मील आगे निकल गए। रुक जाओ! अचानक कोको गरजा, उसके हाथों से मोहरें बनी और उनके आगे आकाश में एक विशाल फॉर्मेशन उभर आया। इस फॉर्मेशन ने काउंटलेस सुनहरी चमकती हुई युद्ध कृपानें तैयार की जो सीधे एंजल्स के सिरों पर टूट पड़ी। कोको ने सामने एक बड़ा फॉर्मेशन तैयार किया जिसकी असंख्य चमकदार धारियां एंजल्स की ओर गिरने लगीं। एंजल परिवार के लोग केवल सेक्ट रश करके इन हमलों को रोकने की कोशिश कर सके, जिससे उनकी गति बहुत अधिक प्रभावित हुई। इतनी सी देर भी शिवम के लिए पर्याप्त थी। हजारों मील की दूरी पलक झपकते ही कम हो गई और अगले ही क्षण शिवम एंजल्स तक पहुंच गया। क्योंकि शिवम ने पीछे के दानव मास्टर्स को जानबूझकर नहीं रोका था, इसलिए वे दानव भी तेजी से नजदीक आ गए और अब केवल कुछ ही हजार मील दूर थे। ये दूरी उन दानवों के लिए बहुत कम थी। इस दूरी से वे अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला कर सकते थे। सब मर जाओ, मार दो! 5 डिवाइन एम्परर रूम दानवों ने एक साथ हमला किया। 5 दानवी तलवारों की धारें आगे की ओर बढ़ी, न सिर्फ शिवम की ओर बल्कि एंजल्स को भी घेरते हुए। दानवों के लिए यह मायने नहीं रखता था कि शिवम और एंजल्स में दुश्मनी है या नहीं। उनके लिए वास्ट यूनिवर्स की कोई भी प्रजाति दुश्मन थी, उसे मारना ही था। इसके अलावा दानवों को एंजल परिवार से और भी अधिक घृणा थी, क्योंकि एंजल क्लैन हमेशा दानवों का नाश करने की कोशिश करता रहा है। डिवाइन एम्परर रूम दानवों की हजारों मील दूर से भी यह मारक शक्ति अपने चरम पर थी, बेहद डरावनी। शिवम ने तुरंत आइस कैलाश स्टिक निकाल ली, क्योंकि इतनी कम दूरी पर वायु बीट के सहारे डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड दानवों का हमला रोकना असंभव था। केवल जेड स्टिक ही काम आ सकती थी। एक भयंकर धमाके के साथ जेड स्टिक आगे बढ़ी और एक दानवी तलवार को रोक लिया। उसी समय रूपाली ने एल्वन किंग बो से एक तीर चलाकर दूसरी तलवार को रोका। एंजल क्लैन के 2 10 विंग्ड एंजल्स जिन्होंने पहले रूपाली को घेरा था, उन्हें भी अपना बड़ा हथियार निकालना पड़ा। एक ने एंजल स्वॉर्ड और दूसरे ने एंजल क्राउन से वार किया। एक 8 पंखों वाला एंजल जिसने बड़ा हथियार नियंत्रित नहीं किया था, फिर भी डिवाइन एम्परर 7th एम्परर की शक्ति पर पहुंच चुका था और अपनी शक्ति से उसने दानव की एक तलवार को रोक लिया। इस प्रकार 5 डिवाइन एम्परर रूम दानवों के हमले रोक लिए गए, लेकिन इससे दोनों पक्षों के बीच की दूरी और भी कम हो गई। बड़ी संख्या में दानव आगे बढ़े और डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड स्तर के दानवों ने भी हमला शुरू कर दिया। करीब 20 डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड दानवों का हमला बेहद भयावह था, जिसने शिवम और एंजल क्लैन दोनों को घेर लिया। अब वे चाहकर भी भाग नहीं सकते थे, दानवों ने उन्हें पूरी तरह रोक लिया था। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मार दो! 5 डिवाइन एम्परर रूम दानव अत्यंत शक्तिशाली क्रोध में शिवम और एंजल्स पर टूट पड़े। एंजल्स ने गुस्से में दहाड़ लगाई। वे सोच भी नहीं सकते थे कि शिवम को पकड़ने के बजाय वे खुद इस जाल में फंस जाएंगे। वे बहुत क्रोधित थे, लेकिन मजबूरी थी। अब अपनी जान बचाने के लिए ही उन्हें दानवों से लड़ना था। शिवम, रूपाली 2 10 विंग्ड एंजल्स और डिवाइन एम्परर 7 फोल्ड वाला 8 विंग्ड एंजल, ये 5 लोग मिलकर अस्थायी रूप से डिवाइन एम्परर रूम स्तर की शक्ति छोड़कर 5 दानव महारथियों को रोक रहे थे। कोको, महिमा ई और एंजल क्लैन के अन्य लोग बाकी दानवों से लड़ रहे थे। महिमा ए की कल्टिवेशन इतनी उथली थी कि इस तरह की लड़ाई में वह बेहद असुरक्षित थी, लेकिन सौभाग्य से उसे सहायता मिली। कोको ने एक रून निकालकर महिमा ए पर लगा दिया। रन से धंकते ही उसकी शक्ति और गति दोनों कुछ बढ़ गई, जिससे वह सुरक्षित हो पाई। कोको के शरीर से लगातार रून्स निकल रहे थे। वह पूरी तरह रून्स का अवतार लगता था और दानव उसे छू भी नहीं पा रहे थे। लेकिन एंजल्स इतने भाग्यशाली नहीं थे। एंजल क्लैन में भी ताकतवर और कमजोर दोनों तरह के लोग थे। कुछ किसी तरह खुद को बचा रहे थे, कुछ इतने कमजोर थे कि दानवों द्वारा तुरंत मार दिए गए और उनका खून शून्य में बिखर गया।
थोड़े ही समय में 7-8 एंजल्स मारे जा चुके थे। इससे एंजल्स में और भी अधिक गुस्सा भर गया, लेकिन शिवम ने उन्हें इस लड़ाई में खींचकर भी उनमें भारी नुकसान करवा दिया था। इसके बावजूद एंजल्स और शिवम दोनों ही दानवों से दब रहे थे और जल्दी ही हार की स्थिति बन सकती थी। शिवम समझ गया कि अगर यह यूं ही चलता रहा तो उनके लिए स्थिति बेहद खराब हो जाएगी, क्योंकि वह रूपाली और एंजल क्लैन के वे 2 10 विंग एंजल्स सभी बहुत कम समय तक ही डिवाइन एम्परर रूम की शक्ति निकाल सकते थे। लंबे समय तक ये शक्ति बनाए रखना संभव नहीं था। इसी समझ के साथ एंजल्स भी चिंतित होने लगे। रॉकफोर्ड और बाकी लोग पास में हैं, जल्दी संदेश भेजो, उन्हें बुलाओ ताकि वे आकर मदद करें। एक 10 विंग एंजल ने चिल्लाकर कई दानवों को रोकते हुए अपने साथियों के लिए मौका बनाया। एक एंजल ने वह मौका पाकर संदेश भेज दिया। शिवम ने तुरंत कोको को संदेश भेजा, कोको अब बच निकलने का मौका आएगा, सब तुम्हारे ऊपर है। कोको ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है, तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं। वह लगातार फॉर्मेशन तैयार कर रहा था। शिवम की इंस्क्रिप्शन शक्ति लगातार आइस कैलाश स्टिक में प्रवाहित हो रही थी। जेड स्टिक से भयानक शक्ति निकल रही थी। कड़कड़ाती ठंड की लहरें फैल गईं, जिससे आसपास के दानव पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। शिवम डिवाइन एम्परर रूम के साथ कई वार कर चुका था, लेकिन उसकी इंस्क्रिप्शन शक्ति बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। वो अधिकतम 5 चालें ही चला सकता था। 9 हैवी डिवाइन एम्परर दानव ने गर्ज कर कहा, सिर्फ डिवाइन एम्परर स्तर की कल्टिवेशन रखते हुए भी बड़े हथियार को जबरन चलाकर डिवाइन एम्परर रूम की शक्ति निकाल रहे हो। देखते हैं और कितनी चालें निकाल सकते हो। डेविल्स क्लॉ। दानव का विशाल पंजा तूफान की तरह आया, शून्य फट गया और पहाड़ सा पंजा शिवम को चीरने आया। शिवम ने जेड स्टिक पूरी ताकत से चलाते हुए उसे रोका। एक भयंकर टक्कर हुई, शक्ति की लहरें चारों ओर फैल गईं। एक डिवाइन एम्परर 7th एम्परर दानव बच नहीं पाया, वह ठंड से जम गया और अगले ही क्षण टूटकर बिखर गया। बाकी दानव दूर हट गए। शिवम और डिवाइन एम्परर रूम की लड़ाई में हाथ डालने की हिम्मत वे नहीं कर सके। दूसरे दिव्य स्तर के युद्ध क्षेत्रों में भी यही हुआ। दुनिया भर के एंजल्स और दानव उस युद्ध क्षेत्र से दूर हट गए। कुछ और चालें बीतने के बाद शिवम और एंजल्स की स्थिति और खराब होने लगी। शिवम ने तुरंत कोको को आवाज भेजी, कोको तैयार हो गया। बस एक पल और कोको ने जवाब दिया और गति बढ़ा दी। तभी अचानक दूर से आकाश फटने की आवाज आई और एक दिव्य पवित्र प्रकाश ने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। एंजल क्लैन का समर्थन पहुंच चुका था। एक और समूह एंजल्स का वहां पहुंच गया। इस बार आए हुए एंजल्स की संख्या दर्जनों में थी और उनमें से कई बहुत शक्तिशाली मास्टर थे। उनके बीच 2 ऐसे भी थे जो डिवाइन एम्परर रूम स्तर की शक्ति रखते थे। सच कहें तो शीर्ष 10 जातियों में इतनी प्रतिभाएं होना स्वाभाविक था और परीक्षा में भाग लेने वाले योद्धाओं की संख्या भी बहुत अधिक थी। हाहा, मदद आ गई, एंजल्स खुशी से चिल्लाए। इस नए समूह के आने से उन्हें यकीन हो गया कि अब वे बच जाएंगे। आओ हमारी मदद करो, इन दानवों को रोककर हमें बाहर निकलने में मदद करो। पुरुष 10 पंखों वाले एंजल ने नए आए एंजल्स को संदेश भेजा। उनका इरादा दानवों से उलझने का बिल्कुल भी नहीं था। वे तो पहले बाहर निकल जाना चाहते थे और शिवम और बाकी लोगों को पीछे मरने के लिए छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये नीच लोग हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं, सबको दानवों का चारा बना देंगे। लेकिन तुरंत ही उनकी शक्लें बदल गईं, क्योंकि एक दूसरी दिशा से भी एक शक्तिशाली दुष्ट ऊर्जा आ रही थी। उस दिशा में भी दानवों का एक समूह उनकी ओर आ रहा था। स्पष्ट था कि यहाँ की भारी लड़ाई ने आसपास के सभी दानवों को आकर्षित कर लिया था। धत एंजल्स घबरा गए। जल्दी आओ, हमारी मदद करो और हमें बाहर निकलवा दो। 10 पंखों वाले एंजल ने फिर चिल्लाया। उसी समय बस अब हो गया। कोको चिल्लाया और अचानक अनगिनत रून्स बाहर निकले। शिवम, रूपाली और महिमा ए के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन उभरा। जैसे ही यह फॉर्मेशन सक्रिय हुआ, वो एक परिधान की तरह उनके शरीर से चिपक गया। इसके तुरंत बाद उनके चारों ओर अचानक अनेक आकृतियां प्रकट हो गईं। उदाहरण के लिए शिवम, एक झटके में उसके चारों ओर दर्जनों शिवम प्रकट हो गए, पूरी तरह असली जैसे। दिखावट भी वही, आभा भी वही। पलक झपकते ही पूरे युद्ध क्षेत्र में दर्जनों शिवम दिखाई देने लगे। रूपाली, महिमा ए और कोको के साथ भी यही हुआ। उनके भी दर्जनों प्रतिरूप चारों ओर खड़े हो गए।
अगले ही पल इन सभी प्रतिरूपों ने चारों दिशाओं में दौड़ लगा दी। दानव हैरान रह गए, क्योंकि उन प्रतिरूपों में कोई अंतर नहीं था, सबके शरीर आभा और शक्ति बिल्कुल वास्तविक जैसी थी। मार दो काट दो दानव गुस्से में बिना दिशा समझे हमला करने लगे, लेकिन उनके हमले बिखर गए और दर्जनों प्रतिरूप लगातार चारों दिशाओं में भागते चले गए। प्रतिरूप जैसे ही दूर भागे हर दिशा में फैल गए। धत, तुम लोग जल्दी से उनकी असली देह का पीछा करो, इन एंजल्स को हम संभाल लेंगे। एक डिवाइन एम्परर रूम दानव ने पीछे आए दानवों को आदेश दिया। पीछे आए दानवों की पूरी टोली शिवम और उसके साथियों का पीछा करने के लिए बिखर गई। जो दानव पहले सामने थे वे पूरी ताकत से एंजल्स पर टूट पड़े। पहले से मौजूद 5 डिवाइन एम्परर रूम दानव सिर्फ एंजल्स से लड़ने लगे, जिससे एंजल्स पर और भी भारी दबाव पड़ा। हालांकि एंजल्स के नए साथी आ गए थे, लेकिन इतने शक्तिशाली दानवों के सामने वे केवल अपनी रक्षा ही कर पा रहे थे। बाहर निकलने की उनकी योजना बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी। वे लोग तो वहीं लगभग खून उगलने वाली स्थिति में आ गए। उनकी मूल योजना थी कि वे बाहर भाग जाएं और शिवम को पीछे छोड़ दें, पर अब स्थिति उलट चुकी थी। अब वे खुद फंस गए थे और शिवम दूर निकल गया था। यही हकीकत है, कभी कभी वास्तविकता बहुत क्रूर होती है। अब एंजल्स मजबूरी में अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे और शिवम उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुका था। जब शिवम और उसके साथियों ने घेरा तोड़कर बाहर निकल लिया तो उनके सभी प्रतिरूप गायब हो गए और तीनों असली लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर एक दिशा में उड़ गए। लेकिन पीछे आया दानवों का समूह बहुत विशाल था। उनमें 3 डिवाइन एम्परर रूम, 15 डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड और 8 स्तर से नीचे के लगभग 100 दानव थे। इतनी संख्या के कारण प्रतिरूप बहुत जल्दी नष्ट कर दिए गए और वे सीधे शिवम की असली देह की ओर टूट पड़े। ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। शिवम और रूपाली के चेहरे बिगड़ गए। स्पष्ट था कि 8 स्नेक डेमन किंगडम की पूरी डेमन सेना क्षेत्र में फैल चुकी थी। यह इलाका दानवों से भरा हुआ था और बाहर निकलना कठिन हो गया था। अफसोस, मेरी कल्टिवेशन अभी बहुत कमज़ोर है। अगर डिवाइन एम्परर डबल में ब्रेक थ्रू कर लेता तो इन दानवों से डरने की ज़रूरत ही नहीं होती, शिवम ने सोचा। हालांकि वह दबाव में अपनी पोटेंशियल को बेहद तेज़ी से उभार रहा था, लेकिन डिवाइन एम्परर डबल में प्रवेश करना अभी भी इतना आसान नहीं था। दोनों तरफ पीछा और भागना फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार दानवों का नया समूह पीछे लगा था। तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं रुककर इन्हें रोकता हूँ, अचानक शिवम बोला। उसे लगा कि इस मौके पर रुककर लड़ना चाहिए। शायद वो इस दबाव में ब्रेक थ्रू करके डिवाइन एम्परर डबल में प्रवेश कर ले। मगर यह बहुत खतरनाक था। अगर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो वह यहीं मर सकता था। पर अगर ऐसा नहीं करता तो दानव कभी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। मैं भी रुकूंगी, रूपाली बोली। अगर लड़ना है तो मैं भी साथ रुकता हूँ, कोको बोला। उसकी आंखें चमक उठीं। मैं भी यहाँ रहूंगी, महिमा ए ने कहा। एलिसन, तुम आगे जाओ, हमारा वहीं इंतजार करना, रूपाली ने कहा। सही है महिमा ए, तुम पहले जाओ, शिवम ने भी कहा। सच तो यह है कि महिमा ए उनके साथ रहती तो उन्हें और मुसीबत होती। उन्हें उसकी रक्षा करनी पड़ती और वे अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पाते। महिमा ए ने होंठ दबाए, मुंह के भींचे। वह खुद जानती थी कि चारों में वह सबसे कमजोर थी। रुकना उसका बोझ बन जाता और रूपाली व शिवम की लड़ाई को और कठिन कर देता। वह खुद पर गुस्सा थी कि इतनी ऊंची कल्टिवेशन होने पर भी शक्ति सबसे कम थी और दूसरों को उसकी रक्षा करनी पड़ती थी। एलिसन, जाओ, यह आदेश है, रूपाली ने दृढ़ स्वर में कहा। ठीक है, लेकिन संभल कर रहना। मैं बाकी एल्व्स को सूचना दूंगी, तुम जरूर जीवित लौटना, महिमा ए बोली और आगे उड़ गई। अब तीनों, शिवम, रूपाली और कोको, रुककर दानवों की ओर मुड़े। कोको, तुम्हारे पास और भी ट्रम्प कार्ड्स होंगे, सब निकालो, शिवम बोला। वह कोको को बहुत अच्छी तरह जानता था। अगर उसे यकीन न होता तो वह कभी रुकने की बात नहीं करता। ही तुम सच में वही हो, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। कोको मुस्कुराया और कुछ क्षणों तक शिवम को ध्यान से देखता रहा। वह अब शिवम की असली पहचान समझ चुका था। फिर कोको के हाथों में 2 चमकदार लाल रून्स प्रकट हुए। ये दोनों सील्स मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं और ये एक बार इस्तेमाल होने वाले हैं, कोको ने दुखी स्वर में कहा। अब इन्हें तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे हथियार अपनी असली शक्ति थोड़ा और जागा सकें।
इतनी अच्छी चीज भी है तुम्हारे पास। शिवम और रूपाली की आंखें चमक उठीं, क्योंकि आइस कैलाश कजल और एल्विन किंगबो दोनों ही अति उच्च स्तर के डिवाइन ट्रेजर्स थे। उनकी वास्तविक शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन उनका अधिकांश हिस्सा अभी डोमेंट था, जिसे केवल शिवम और रूपाली की ऊंची कल्टीवेशन के बाद ही पूरी तरह जगाया जा सकता था। लेकिन इन रून्स की मदद से वे अपने हथियारों की और अधिक शक्ति जगाकर बिग किलर को और अधिक शक्तिशाली बना सकते थे। शिवम और रूपाली ने बिना झिझक अपने अपने दिव्य हथियारों पर वे रून्स लगा दिए। जैसे ही रने दिव्य हथियार पर लगा, वह आइस की तरह पिघल गया और एक चमकदार सील में बदलकर पूरे हथियार पर फैल गया। अगले ही क्षण शिवम को महसूस हुआ कि जेड स्टिक के अंदर कोई छुपी हुई शक्ति जाग रही है। स्टिक में वाकई कोई गहरी शक्ति थी जो अब रून की वजह से सक्रिय हो चुकी थी। उसी समय रूपाली के एल्विन किंगबो में भी वही जागरण हुआ। एक और कोको का चेहरा दर्द से भरा था। ये दोनों रून्स एक बार इस्तेमाल वाली बेहद कीमती वस्तुएं थीं और अब एक पल में पूरी तरह खत्म हो गई थीं। वह मन ही मन बुरी तरह गणनाएं कर रहा था कि बाद में शिवम और रूपाली से इसकी भरपाई कैसे करवानी है। इसी बीच दानव पहले से ही उनके पास पहुंच चुके थे। मार दो, काट दो, फाड़ दो। शक्तिशाली दानवों की चीखें हवा में गूंज उठीं, विशेषकर वे 3 डिवाइन एम्परर रूम दानव। उनकी दानवी तलवारें शून्य को चीरती हुई सीधे शिवम की ओर बढ़ीं। एक भारी गूंज के साथ शिवम ने जेड स्टिक को थामते हुए अपनी इंस्क्रिप्शन शक्ति हथियार में उंडेल दी। जेड स्टिक तेजी से विशाल होती गई और आगे झूल गई। लेकिन रूपाली का हमला उससे भी तेज था। उसका तीर शून्य पार करता हुआ एक डिवाइन एम्परर रूम दानव की ओर जा पहुंचा। तीर दानवी तलवार से टकराया, जोरदार विस्फोट हुआ। दानवी तलवार कांपी और वह दानव अपने हाथ से खून बहाते हुए हजारों मील पीछे जा गिरा। 2 डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड दानवों को भी धक्का दे डाला। रूपाली ने एक तीर से ही आरएम स्तर के दानव को घायल कर दिया। यह वाकई काम कर रहा है, रूपाली खुशी से भर उठी। एल्विन किंगबो की छिपी शक्ति अब स्पष्ट रूप से जाग चुकी थी। उसकी पूरी ताकत अब एक साधारण डिवाइन एम्परर रूम दानव से भी अधिक हो गई थी। उसी समय शिवम का प्रहार भी पहुंच चुका था। विशाल जेड स्टिक 2 रूम दानवों की तलवार रोशनी को चीरता हुआ उन दोनों को पीछे धकेल गया। एक ही हमला और शिवम ने 2 डिवाइन एम्परर रूम दानवों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर वह भी उत्साहित हो गया। पूरी ताकत लगाओ, शिवम ने रूपाली को संदेश दिया और खुद आगे बढ़ गया। उसने जड़े स्टिक के 3 प्रहार लगातार छोड़े। स्टिक छायाएं शून्य को चूर चूर करती हुई दानवों पर टूट पड़ी। अभी स्टिक ने जमीन नहीं छुई थी, लेकिन उसकी भयानक ठंडक दसियों मील दूर तक फैल चुकी थी। कुछ कमजोर दानव तुरंत आइस में जम गए। डिवाइन एम्परर 7 फोल्ड से नीचे वाले सीधे सीधे जमकर मर गए। पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो। कई 8 फोल्ड और 7 फोल्ड दानव भयंकर ठंड को रोकते हुए चीख उठे। तीनों डिवाइन एम्परर रूम दानव गरजे और मिलकर अपनी दानवी शक्ति बाहर निकालते हुए वार किया। उनकी विशाल दानवी तलवारें ठंड को चीरती हुई जेड स्टिक से टकराईं। धमाके पर धमाके हुए। शिवम का शरीर हिल गया, वह पीछे हटना पड़ा। लेकिन तीनों दानव भी कम परेशान नहीं हुए, उन्हें भी लगातार पीछे हटना पड़ा। और यह सिर्फ शिवम के अकेले के हमले का नतीजा था। इसी बीच रूपाली का तीर भी छूटा। उसने एक आरएम दानव को निशाना बनाया। दानव शिवम के हमले से अभी उबरा ही था कि रूपाली का तीर बिजली की तरह आ गया। उसका संतुलन बिगड़ चुका था। वह अपनी पूरी शक्ति नहीं जुटा पाया, सिर्फ आधी शक्ति ही लगा पाया। आधी शक्ति से वह तीर रोकना असंभव था। तीर दानव की परतदार दानवी रक्षा तोड़ता हुआ उसकी छाती को छलनी कर गया। उसके शरीर में सामने और पीछे दोनों ओर छेद बन गए। वह मरा नहीं था। रूम दानव आसानी से नहीं मरते, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। बहुत बढ़िया, शिवम और कोको खुशी से चिल्लाए। उनकी योजना कारगर हो चुकी थी। जारी रखो, शिवम ने कहा और फिर से स्टिक उठाई। उन्हें जल्दी करनी थी, क्योंकि कोको के रून्स की शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जेड स्टिक फिर कई हमले छोड़ती हुई नीचे उतरी। रोको इसे, रोको, धत रोक लो इसे। बाकी 2 रूम दानव पागल होकर हमले रोकने लगे। उनके साथ डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड और 7 फोल्ड दानव भी जुड़ गए। इस बार कई दानवों का संयुक्त हमला स्टिक को रोक पाया। लेकिन रूपाली का अगला तीर तुरंत आया और उसने एक और आरएम दानव को निशाना बनाया। ये दानव थोड़ा चतुर था। शिवम के हमले को रोकते हुए वह पीछे हटते हुए कई अन्य दानवों के पीछे चला गया।
तीर ने 3 डिवाइन एम्परर 8-फोल्ड दानवों को भेद डाला, लेकिन रूम दानव बच गया। फिर उसने अपने दानवी पंख जोर से फड़फड़ाए और बाकी दानवों को छोड़कर वह अकेले भाग निकला। अभी अभी बच निकला वह डिवाइन एम्परर 9-फोल्ड दानव बाकी दानवों को छोड़कर अकेले ही भाग निकला था। उसकी गति अत्यंत तेज थी, कुछ ही झिलमिलाहटों में वह काफी दूर जा चुका था। लेकिन उसी समय दानव के सामने एक युवक अचानक प्रकट हुआ। अगर 8 स्नेक डेमन किंगडम का कोई उच्च अधिकारी वहां होता या प्रिंस समोरो की बैठक में शामिल कोई व्यक्ति होता तो वह एक नज़र में पहचान लेता कि यह युवक समोरो है। इस समय समोरो ने दानवी रूप त्याग दिया था और पूरी तरह मनुष्य जैसा दिख रहा था। उसकी दानवी आभा इतनी गहराई से छिपी थी कि वह सामान्य मानव जैसा प्रतीत हो रहा था। डिवाइन एम्परर रूम दानव ने समोरो को पहले देखा था, लेकिन उसे मनुष्य रूप में कभी नहीं देखा था, इसलिए वह पहचान नहीं पाया। उसने समोरो को वास्ट यूनिवर्स का कोई योद्धा समझा, इसलिए वह रूम दानव गर्जा, लड़के रास्ते से हट जा, कहते हुए उसने समोरो की ओर पंजा बढ़ाया। समोरो की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने एक मुट्ठी चलाई जो दानव के पंजे से सीधे टकराए। धड़ाम भयंकर ऊर्जा के विस्फोट से दानव का चेहरा बदल गया। उसके दानवी पंजे से हड्डियां चटकने की आवाज आई, हड्डियां टूट गईं और उसका शरीर कई मील पीछे फेंका गया। उसी क्षण रूपाली ने एक और तीर चलाया। इस बार दानव बच नहीं पाया। तीर उसकी देह को भेदता हुआ निकल गया और उसे गंभीर रूप से घायल कर गया। अगले ही पल समोरो भूत की तरह तेजी से दानव पर टूट पड़ा। उसके पंजे इस्पात के नाखूनों की तरह थे। उसने दानव के सिर पर प्रहार किया और वह दानव वहीं ढेर हो गया। दूसरी ओर शिवम ने जड़े स्टेक चलाते हुए दानवों को चकनाचूर कर दिया, यहाँ तक कि वह घायल आर्यम दानव भी शिवम के प्रहार से वहीं मारा गया। ये दृश्य देखकर समोरो की आंखों में हत्या की लालसा चमकी और वह दानवों पर टूट पड़ा। उसके पंजों की धारियां इंद्रधनुष जैसे तेज थीं। हर वार में एक दानव मर रहा था। तीसरा घायल आर्यम दानव भी समोरो के हाथों मारा गया। शिवम और साथियों के संयुक्त हमले के सामने बाकी दानव टिक नहीं पाए। लगभग सभी मर गए। जो कुछ भागे समोरो ने उनका पीछा कर उन्हें भी समाप्त कर दिया। आखिरकार चारों तरफ शांति छा गई। शिवम ने राहत की सांस ली, खतरा टल चुका था। शिवम, रूपाली और कोको समोरो की ओर बढ़े। भाई, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तीनों ने झुककर आभार व्यक्त किया। समोरो मुस्कुराया, कोई बात नहीं, हम सब वास्ट यूनिवर्स के लोग हैं, दानव दिखे तो मारना ही पड़ता है। उसकी नजरें शिवम और रूपाली पर घूमी। तुम लोगों की शक्ति वाकई अविश्वसनीय है। डिवाइन एम्परर सेकंड लेयर पर होकर रूम दानवों को पीछे धकेल देना, अगर अपनी आंखों से न देखा होता तो विश्वास करना मुश्किल था। उसने सच कहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही योजनाएं थीं। वह काफी पहले पहुंचकर युद्ध देख रहा था और शिवम की शक्ति से डर गया था, इसलिए उसने रणनीति बदली। पहले घायल दानव को मारकर मित्र बन जाना बेहतर था। विश्वास जीतने के बाद धोखा देना आसान होता है। आप ज्यादा तारीफ कर रहे हो, शिवम ने शिष्टता से कहा। समोरो बोला, मेरा नाम रोज है, आपका क्या नाम है? तुम हमें नहीं जानते। शिवम को हल्का सा आश्चर्य हुआ। रूपाली जैसी व्यक्ति को न पहचानना अजीब था, लेकिन शिवम ने संदेह मन में रख लिया। तीनों ने अपने नाम बताए। समोरो ने प्रस्ताव रखा, क्यों न हम साथ मिलकर दानवों का शिकार करें, एक साथ काम करें? तीनों को ये लाभदायक लगा क्योंकि समोरो की शक्ति आर्यम दानवों को टक्कर दे सकती थी। वह बेहद शक्तिशाली था। उसी समय बोन डेमन की आवाज शिवम के मन में गूंजी। शिवम, सावधान रहो, इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। शिवम ने पूछा, क्या गड़बड़? उसके शरीर से हल्की दानवी दुर्गंध आ रही है, बहुत छिपी हुई लेकिन मौजूद है। तुम महसूस नहीं कर सकते पर मैं कर सकता हूँ। शिवम के मन में विचार दौड़े, कोई दैत्यिक वस्तु, कोई दानवी ऊर्जा वाली साधना? बोन डेमन बोला, मैं निश्चित नहीं बता सकता, बस सतर्क रहना। शिवम ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। वह अभी समोरो को दानव नहीं समझ रहा था, लेकिन सावधान जरूर हो गया था। ठीक है, ब्रदर रोज के शामिल होने से दानवों से निपटना आसान होगा, रूपाली बोली। तीनों ने सहमति जताई। वे एलिसन की दिशा में उड़ चले। रास्ते में समोरो बार बार जेड स्टिक और एल्विन किंग बो की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में छिपा भय साफ था। वह इसलिए हमला नहीं कर रहा था,
क्योंकि उसने दोनों दिव्य हथियारों की शक्ति अपनी आंखों से देखी थी। उधर रून्स अभी तक समाप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे हथियार बंद नहीं किए जा सके थे। हाथ में रखते हुए ऊर्जा खर्च नहीं होती थी, इसी वजह से शिवम और रूपाली अपनी खोई शक्ति पुनः प्राप्त कर रहे थे। कुछ देर बाद वे एलिसन तक पहुंचे। वह चिंतित खड़ी इंतजार कर रही थी। शिवम को सुरक्षित देखकर वह बहुत खुश हुई। प्रिंसेस, मैंने एल्वन क्लैन के बाकी लोगों को सूचना भेज दी है, लेकिन वे बहुत दूर हैं, यहाँ पहुंचना कठिन होगा। एलिसन बोली। रूपाली ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, हम 8 स्नेक माउंटेन रेंज के बाहर ही रहेंगे, अंदर गहराई में नहीं जाएंगे। सतर्क रहेंगे तो संभाल लेंगे। वैसे भी हमारे पास जितना डेमन स्पिरिट ब्लड है उससे परीक्षा पास हो जाएगी। उनके पास डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड दानवों के 3 डेमन स्पिरिट ब्लड थे और दर्जनों 8 फोल्ड व 7 फोल्ड डेमन स्पिरिट ब्लड भी, जो परीक्षा के लिए काफी थे। अब बस उन्हें सावधानी से और दानव मारकर अधिक मेरिट इकट्ठा करना था। स्थिति खराब लगे तो वे जबरदस्ती नहीं करेंगे। चारों वहां से निकलकर दूसरी दिशा में चल दिए। कुछ देर बाद जेड स्टिक और एल्विन किंग बो के रून्स फीके पड़कर गायब हो गए। कोको द्वारा दिए गए रून्स की शक्ति समाप्त हो गई। शिवम और रूपाली ने अपने दिव्य हथियार सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वापस रख दिए। उसी क्षण समोरो की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। ब्रदर, समोरो ने शिवम को पुकारा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। क्या बात है? शिवम ने पूछा ही था कि समोरो ने अचानक हमला कर दिया। उसने अपने तेज दानवी पंजे सीधे शिवम के सिर पर झपटे। हवा गरज उठी। उसके हमले में भयानक शक्ति थी। इतनी कम दूरी पर किसी के लिए बचना मुश्किल था, लेकिन शिवम पहले से ही समोरो पर थोड़ा सतर्क था। हमले के क्षण में उसने हाथ उठाकर वार रोक लिया, लेकिन समोरो की शक्ति बहुत ज्यादा थी। शिवम ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी उसका पंजा रोक नहीं पाया। शिवम की हथेली फट गई, हड्डियां चटक गईं। समोरो हैरान हुआ कि शिवम उसका अचानक हमला टाल गया। उसने दूसरा हाथ उठाया और शिवम की छाती पर भीषण प्रहार किया। धड़ाम! शिवम की छाती पूरी तरह भेद दी गई। सामने और पीछे दोनों ओर पारदर्शी छेद बन गया। वह कई पेड़ों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। रूपाली, कोको और एलिसन दंग रह गए। पीछे हटो! शिवम जोर से गरजा। तीनों तुरंत पीछे की ओर हटकर समोरो से दूरी बनाने लगे। समोरो ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझसे हमेशा सतर्क थे, कहना पड़ेगा तुम बहुत सावधान हो। शिवम खून उगल रहा था, घायल था और उसके शरीर में दानवी ऊर्जा लगातार टकरा रही थी। अगर कोई साधारण इंसान होता तो अभी तक मर चुका होता, लेकिन शिवम की प्रत्येक कोशिका अलग अलग पुनर्जीवित हो सकती थी। जब तक सारी कोशिकाएं नष्ट न हो वह मर नहीं सकता था। रूपाली ने चिल्लाकर पूछा, रोज तुमने शुभम पर हमला क्यों किया? क्या तुम डेमन स्पिरिट ब्लड अकेले रखना चाहते थे? समोरो हंसा, तुम समझती हो कि मुझे तुम्हारा डेमन स्पिरिट ब्लड चाहिए? सच बताता हूँ, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। उसकी मुस्कान बेहद दुष्ट थी। कोको और एलिसन को वह तुच्छ समझता था। वह केवल शिवम और रूपाली से डरता था, लेकिन अब उनके रून्स खत्म हो चुके थे और उसने अचानक हमला करके शिवम को खूब घायल किया था। उसके अनुसार शिवम अब मरने वाला था। शिवम ने पूछा, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, न कोई दुश्मनी। अगर डेमन स्पिरिट ब्लड नहीं चाहिए तो हमें क्यों मारना? समोरो ठंडे स्वर में बोला, कारण बहुत सरल है, क्योंकि मैं एक दानव हूँ। उसकी दानवी आभा फूट पड़ी। ये सुनकर रूपाली, कोको और एलिसन स्तब्ध रह गए। शिवम पहले से ही थोड़ा संदेह कर रहा था, इसलिए उसे कम शौक लगा। उसने तुरंत चिल्लाया, सावधान, क्योंकि समोरो ने फिर हमला किया। इस बार शिवम पर नहीं बल्कि सीधे रूपाली पर। वो बिजली की तरह उस पर झपटा और पंजे से उसे पकड़ने गया, लेकिन रूपाली तैयार थी। उसने एल्विन किंग बो में अपनी सारी शक्ति डालकर तीर छोड़ा। तीर समोरो के पंजे से टकराया। भयंकर धमाका हुआ, लेकिन समोरो बहुत शक्तिशाली था। तीर टूट गया और समोरो का पंजा रूपाली को जोर से धकेलते हुए उसे पीछे फेंक गया। भाग नहीं सकती, मर जाओ, समोरो ने दुष्टता से कहा और दानवी शक्ति से भरे पंजे फिर आगे बढ़ाए। लेकिन उसी क्षण धड़ाम! एक विशाल स्टिक छाया शून्य को चीरती हुई समोरो पर गिरी। शक्ति इतनी भारी थी कि समोरो को अपना हमला रोकना पड़ा। उसने दोनों पंजे उठाकर उस स्टिक छाया को रोका।
भारी टक्कर से स्टिक छाया पीछे उछल गई। समोरो हतप्रभ रह गया। तुम अभी भी इतनी शक्ति कैसे रख सकते हो? वो शिवम को घूरने लगा। ये हमला शिवम ने ही किया था। शिवम ने कहा, क्या हुआ? हैरान हो? तुमने मुझे मारा तो सही, पर मारा नहीं पाए। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं। समोरो सचमुच चकित था। उसे पूरा विश्वास था कि शिवम लगभग मर चुका होगा, लेकिन उसके हमले डिवाइन एम्परर रूम स्तर के थे। ये कैसे संभव था? समोरो के चेहरे पर घोर हत्या की इच्छा छा गई। चाहे जितनी शक्ति दिखा लो, मरना तो तुम्हें है, मारो। वह गर्जना करता हुआ फिर शिवम पर टूट पड़ा। उसने एक विशाल दानवी पंजा उठाया जो पहाड़ जैसा बड़ा था, शिवम को कुचलने के लिए बढ़ा। लेकिन उसी समय रूपाली ने फिर तीर चलाया। समोरो के दूसरे हाथ में दानवी तलवार प्रकट हुई। उसने तलवार से रूपाली के तीर को रोका और अपने पंजे से शिवम पर हमला जारी रखा। समोरो के हमले का सामना करते हुए भी शिवम बिल्कुल नहीं डरा। उसने पूरी शक्ति से जड़े स्टिक को चलाया और प्रहार किया। जेड स्टिक पहाड़ जैसी बनकर समोरो पर गिरी। दोनों का टकराव हुआ और स्टिक भयानक तरीके से कांप उठी। शक्ति की एक विशाल लहर जेड स्टिक के माध्यम से शिवम के शरीर में घुसी, जिससे उसका पूरा शरीर जोर से पीछे की ओर झटका खाकर उड़ गया। ताकत तो अच्छी है, शिवम ने गंभीर चेहरे से कहा। समोरो की प्रतिभा अत्यधिक थी। दानवों में वह निश्चित रूप से शीर्ष श्रेणी का दानव था। हालांकि उसकी साधना डिवाइन एम्परर 6 फोल्ड थी, पर उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति सामान्य डिवाइन एम्परर 9 फोल्ड से भी ऊपर थी। शिवम को अंदाजा था कि वह वायु जैसे शीर्ष तालिका वाले प्रतिभाओं के बराबर तो नहीं, लेकिन 3 से 4 स्तर ऊपर तक चुनौती दे सकता था। और ऐसी ताकत शिवम और रूपाली दोनों से ऊपर थी, भले ही वे पूरी शक्ति से विस्फोट करके लड़ रहे हों। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शिवम और रूपाली लंबे समय तक इस शक्ति को बनाए नहीं रख सकते थे। समोरो हंसते हुए बोला, भले ही तुम पूरी ताकत लगाओ, तुम मर ही जाओगे। उसने बाईं हाथ में दानव तलवार और दाईं हाथ में दानवी पंजा प्रकट किया और एक साथ दोनों पर हमला कर दिया। उसका हमला तूफान की तरह लगातार तेज होता चला गया। वह चतुर था। उसे पता था कि शिवम और रूपाली इतनी शक्ति सिर्फ डिवाइन सुप्रीम सर की वजह से निकाल पा रहे हैं। ये शक्ति ज्यादा देर चल नहीं सकती। उसे बस लगातार दबाव बनाना था। जब ये शक्ति खत्म होगी, जीत उसकी होगी। धड़ 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 कुछ और टकरावों के बाद शिवम और रूपाली का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी ऊर्जा बहुत खर्च हो चुकी थी। पहले दानवों से लंबी लड़ाई और बार बार डिवाइन सुप्रीमेस को इस्तेमाल करने से उनकी शक्ति पूरी तरह पुनः नहीं आई थी। समोरो जोर से हंसा। हा, अब मर जाओ, शिवम गर्ज कर बोला। तेरी मौत हो मुझे चक। उसी क्षण कोको ने एक बड़ा फॉर्मेशन बनाया। शून्य में एक विशाल अरे उभरा और उसकी एक छाया जैसे बड़ी मफायर अच जैसी रचना समोरो पर झपटी। पर समोरो की दानवी तलवार ने एक ही वार में उस मफायर छछाया को चकनाचूर कर दिया। शिवम, रूपाली और कोको ने मिलकर फॉर्मेशन बनाया था। समय कम था, शक्ति सीमित थी, लेकिन फिर भी समोरो की गति और दबाव कुछ हद तक कम हो गया। शिवम और रूपाली फिर से लड़ाई में कूद पड़े। कुछ और हमले होने पर शिवम की कस ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई। वह केवल अपनी संभावित ऊर्जा को जबरदस्ती खींचकर खुद को खड़ा रख रहा था। फिर भी स्थिति उनके लिए बेहद खराब हो रही थी। तीनों समोरो के सामने लगातार पीछे हट रहे थे। शिवम ने कॉपर कॉफन निकालकर आखिरी दांव लगाने का मन बना लिया था कि तभी तेज हवा को चीरती आवाजें दूर से सुनाई दी। कोई आ रहा था, और एक नहीं, 2 दिशाओं से कई समूह आ रहे थे। संख्या भी काफी थी। समोरो का चेहरा बदल गया। उसे समझ नहीं आया कि आने वाले दानव थे या वास्ट यूनिवर्स के लोग। उसने तुरंत अपनी दानवी आभा दबा ली, हथियार गायब कर दिए और अपने हाथ सामान्य मनुष्य जैसे कर लिए। कुछ क्षण बाद 2 समूह दिखाई दिए। शिवम और रूपाली की आंखें चमक उठीं, क्योंकि दोनों समूह दानव नहीं बल्कि वास्ट यूनिवर्स के प्राणी थे। वो तो बुद्ध हैं, शिवम ने पहचाना। पहले समूह में सफेद वस्त्र, सिर पर स्वर्ण प्रभामंडल। उन्हीं में एक वास्तविक बुद्धा था, सिर बिना बालों के, सुनहरी त्वचा और सिर के पीछे गोल प्रकाश मंडल। बाकी सभी एंशिएंट जनजातियों के लोग थे जिन्हें बुद्धा का अनुयायी होने के कारण बौद्ध संप्रदाय कहा जाता था। दूसरा समूह भी साधारण नहीं था, वह भी शीर्ष 10 जातियों में से एक था।
शिवम ने उनमें से एक को पहचान लिया। वह फाइटिंग सेंट क्लैन का प्रतिभाशाली युवक था, जिन्हें फाइटिंग गॉड भी कहा जाता है। इन दोनों महान जातियों का आगमन होते ही समोरो और शिवम की लड़ाई रुक गई। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो प्रिंसेस रूपाली हैं। और शुभम भी है। ये तीसरा लड़का कौन है? क्या ये स्पिरिट ब्लड के लिए लड़ रहे हैं? लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। शिवम जोर से बोला, सभी लोग, यह व्यक्ति दानव है, इसे मिलकर मार डालें। समर्थन मिलने का मौका था, वह इसे छोड़ने वाला नहीं था। फाइटिंग सेंट और बुद्धिस्ट्स के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। उन्होंने समोरो की ओर घूर कर देखा, लेकिन समोरो शांत था। वह बोला, ये लोग मुझे झूठा फंसाना चाहते हैं। वे मेरे डेमन स्पिरिट ब्लड को छीनना चाहते हैं। क्या मैं दानव लगता हूँ? फाइटिंग सेंट्स और बुद्धिस्ट्स ने सिर हिला दिया। समोरो की विशेष वंश शक्ति दानवी आभा को बहुत गहराई से छुपा सकती थी। वे बोन डेमन जैसी संवेदना नहीं रखते थे। उन्हें समोरो में दानवी ऊर्जा महसूस नहीं हुई, इसलिए वे शिवम की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। समोरो ने मन ही मन व्यंग्य किया और ऊंची आवाज में बोला, शुभम, रूपाली और बाकी लोग मेरा स्पिरिट ब्लड छीनना चाहते हैं। मैं इसे यूं जाने नहीं दूंगा। आप लोग बीच में मत आएं। कहते ही वह तेजी से शिवम पर टूट पड़ा। भले ही उसने दानवी ऊर्जा न फैलाई हो, उसकी साधारण शक्ति ही डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड के बराबर थी। शिवम, रूपाली और कोको केवल उसे रोक सकते थे, हर वार पर पीछे धकेले जा रहे थे। महिमा एक घबराकर चिल्लाई, सभी लोग, ये सच में दानव है। अभी थोड़ी देर पहले इसने दानवी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, इसे मत छोड़िए। लेकिन बुद्धिस्ट समूह के वास्तविक बुद्धा ने हाथ जोड़कर अमिताभ कहा और अपने लोगों को पीछे हटने का संकेत कर दिया। जिन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो। 2 नई सीरीज़ मिल चुकी हैं और आपको एक्स्ट्रा एपिसोड वाली सीरीज़ में मैं डालता हूँ। रूथलेस, मैं उदा नहीं हूँ, और बाकी सीरीज़ के भी एक्स्ट्रा एपिसोड और स्टार्टिंग के एपिसोड भी आज मैं शुरू कर रहा हूँ। सारे ऑल एपिसोड ऑफ स्टार्टिंग सीरीज़ आर अपलोडेड। सारे सीरीज़ के एपिसोड आज डाल दूँगा मैं। स्टार्टिंग से सारे एपिसोड स्टार्ट होंगे और ये रहा मेरा सागा सीरीज़ का नाम है एप्लीकेशन का। ये लोगो है, डाउनलोड कर लेना।